आइए जानते हैं भूमि पूजन से संबंधित आपके कुछ प्रश्न। जैसे कि किसी ने पूछा है भूमि पूजन के लिए कौन सा दिन बहुत अच्छा रहता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन गृह निर्माण के लिए और भूमि पूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। इसमें रविवार और मंगलवार को तो बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। कहीं कहीं पर शनिवार के दिन अगर बहुत अच्छा मुहूर्त पड़ता है तो उस दिन भी भूमि पूजन गृह निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मकान की नींव में क्या क्या रखा जाना चाहिए। तो अपने नए घर की नींव व भूमि पूजन करते समय भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग भगवान को पूजित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने फन पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। भूमि पूजन के समय नींव में चांदी के नाग नागिन की पूजा का उद्देश्य ही शेषनाग की कृपा प्राप्त करना है। इसलिए नाग नागिन का जोड़ा भूमि पूजन में नींव पूजन के समय दबा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ चावल, हल्दी, रोली, मौली, नारियल, सरसों, चांदी के कुछ सिक्के, कुछ कौड़ियाँ, सुपारी, लाल पीले वस्त्र, घास, बतासे, पंचरत्न और 5 नई ईंटें, 5 कलश रखना व पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूजन में बहुत सारी चीज़ों को नींव में रखा जाता है, तो आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार नींव पूजन के समय बहुत सारी औषधियों के कलश दबाए जाते हैं। शहद की शीशी है, तुलसी की कुछ पत्तियां हैं, पान के पत्ते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दबाने का विधान है। लेकिन आपसे जो भी बन पड़े आप उन चीज़ों को दबा सकते हैं। तो भूमि पूजन कब नहीं करना चाहिए, ये किसी ने प्रश्न किया था। तो चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि को भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। मंगलवार एवं रविवार को भी भूमि पूजन नहीं किया जाता। तो मंगलवार और रविवार के दिन गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है, तो इस दिन आपको भूमि पूजन नहीं करना है। भवन का निर्माण कब अधूरा रह जाता है, आइए जानते हैं। जब हमारा ईशान कोण भारी और दूषित हो, साउथ वेस्ट एरिया डाउन और यहाँ पर कोई गड्ढा हो। तीसरा कारण ये कि भवन निर्माण सामग्री हमने इस एरिया में डाल रखी हो, यानी नॉर्थ से ईस्ट के बीच में, और इस एरिया को खाली कर रखा हो। इसका अगला कारण ये भी हो सकता है कि अगर हमने भूमि पूजन इस एरिया से या फिर यहाँ से किया है और उसी जगह के ऊपर टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक बना दिया है, तब भी ऐसा होता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कारण और भी हैं। मकान का काम तब भी अधूरा रह जाता है जब हम बार बार इस एरिया से छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि मकान को बार बार तोड़ कर बनाते हैं। एक बार हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, हम उसको बार बार तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, इससे भी काम धीमा पड़ जाता है और अटक जाता है। आइए जानते हैं आपके घर में आपकी कौन सी संतान का संबंध किस दिशा से होता है। तो ईशान कोण का यानी उत्तर पूर्व दिशा का संबंध आपकी पहली और चौथी संतान से होता है। अगर यहाँ कोई वास्तु दोष होगा तो आपकी पहली और चौथे नंबर की संतान को उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। अग्नि कोण का संबंध दूसरी और छठी संतान से होता है। वायव्य कोण का संबंध यानी उत्तर पश्चिम दिशा का संबंध तीसरी 7वीं संतान से होता है। और नैऋत्य कोण का यानी दक्षिण पश्चिम दिशा का संबंध घर के मुखिया के साथ भी है और पहली 5वीं संतान के साथ भी होता है। तो आपको अब पता चल गया है कि आपकी कौन सी संतान का संबंध किस दिशा से है। आप उसी प्रकार उन दिशाओं को ठीक करिए, और जिस संतान की दैनिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, इन दिशाओं से पता लगाकर वास्तु दोषों को दूर करिए। उस संतान की जो स्थिति है वो बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी।